इमली जब घर वापस लौट करके आती है तो उसकी हालत पहले से बहुत खराब होती है। सच्चाई पता चलने के बाद में कि अगस्त्य की मृत्यु के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सौर्य का ही हाथ है, तो अब बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट हो जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा विलन गुरु भाई जो वापस आता है ना, वो सौर्य को बर्बाद करने के लिए नए नए प्लानिंग्स जो सच में यार मजेदार हो जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो जंगल से होती है। रघु तो गोली मारता है सौर्य को, लेकिन वो इमली को उससे गोली लग जाती है। इसको लेकर के डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचता है कि घर वाले भी आ जाते हैं और जब उनको पता चलता है कि कैसे गोली लगी उसको तो वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस हाथ लगी है इनको वापस से उस जगह की जहां पे अगस्त्य का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहां देखते हैं एक आदमी गाड़ी से बाहर निकल करके गोली चला रहा है इस पे। और तब इसे समझ में आता है कि ये गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि गुरु भाई है। रुद्रपुर में जब इसकी पोस्टिंग थी वहां पे ये उस बहुत बड़ा वहां का डॉन था, तो वहां पे उसको एक्सपोज किया था इसने और जेल में रखा था। लेकिन अब वो छूट चुका है तो वो सौर्य को मारना चाहता है, इसलिए वो सभी जगहों पे खोज रहा था। और उसी बीच अगस्त्य से मुलाकात उसकी हुई और तब उसने फैसला कर लिया कि ये तो सौर्य है। उसको गलतफहमी हुई और उसने अगस्त्य को मारने का प्लान बनाया और गलती से ये खाई की तरफ में चले गए और गाड़ी का ब्रेक फेल तो पहले ही सही था। अब इतनी सारी जो बातें होती है ना वो दादी को भी बताता है। उनके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, वो समझ नहीं पाती कि अब वो क्या रिस्पॉन्स करे। बहुत गुस्सा भी होती है, चिंतित भी होती है, लेकिन तब तक उसी बीच इमली को होश भी आ जाता है जब ये चाहता है अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और सच में उसके हाथ पे सर रख करके रोने लगता है। लेकिन जब ये सारी चीजें जब दादी देखती है ना तो उनको पंडित की कही गई वो बात याद आती है जब उसने बोला था कि 36 के 36 गुण मिलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो उनको ऐसा लगने लगता है और अब सौर्य के कारण जो इमली को होश आता है तो अब उसे तो डिस्चार्ज करते जाता है, घर लेकर के आते हैं लोग। लेकिन जब कड़ी पे दोनों की बढ़ रही होती है तो दादी भी पॉजिटिव रिएक्शन उनका होता है कि हाँ चलो ठीक है, अगर शादी हो जाता है तो गलती भी तो इसी की थी ना, अब गलती हुई है तो भरपाई भी करनी होगी। और वो चाहती है कि अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो शायद अच्छी लाइफ जी सकते हैं, नहीं तो बिना साथी का जीवन जीना कितना कठिन होता है वो इनसे भला अच्छा कौन समझ सकता है। और बस इसी चीज के लिए वो शादी की बात को उठा देते हैं। हालांकि इन सभी के साथ में एपिसोड की एंडिंग कट जाती है, पोस्ट क्रेडिट सीन मजेदार होता है। अब जो अगस्त्य की मौत हुई है तो इस चीज के बारे में इमली को पता नहीं लगने देता। वो चाहता है कि इमली को ये बात कभी पता चल ही ना पाए और अब गुरु भाई को पकड़ना है तो उसके लिए भी ये नई प्लानिंग्स बनाता है। लेकिन गुरु भाई कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, वो तो स्टोरी का मेन विलन है। तो वो जब आएगा तो काफी नई मुसीबतें भी आएंगी जो सच में सौर्य को बर्बाद करने के लिए काफी ज्यादा होंगे। लेकिन अब जो शादी करनी है इमली से तो प्रपोज तो मार देता है, बट वो प्रपोजल भी रिजेक्ट हो ही जाता है। अब इमली को लगता है कि भला प्यार है यार, कितने लोगों से कर सकते हैं लोग, एक आदमी करने के बाद दूसरे पे तो ट्रस्ट होता नहीं है। तो ऐसे सोचते हैं कि नहीं करते हैं लोग शादी, हम ऐसी अपनी जिंदगी को जीते हैं लोग। लेकिन जब मजबूरी आगे बढ़ती है, क्योंकि बिना साथी का जीवन वैसे भी बहुत ही कठिन पड़ा होता है, तो यहाँ पे वो फैसला करता है कि मैं तुम्हारा हमसफर बनूंगा। देखते हैं लोग कि ये हमसफर बनने के बाद में कई नई सारी मुसीबतें जो क्रिएट होंगी वो कैसे सॉल्व करेगा ये सभी चीज़ों को। मज़ा तो आएगा ही। खैर इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन तब होगी जब गुरु भाई वापस आएगा और इनके आमने सामने की लड़ाई जब स्टार्ट होगी तो ये बदले की आएगी, इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली है नहीं। अगस्त्य की मौत का भी बदला लेना है इसको, भाई है ना उसका, तो कैसे शांत रह सकता है। मज़ा तो आएगा। देखते हैं लोग कोई एक्स्ट्रा प्लॉट या फिर हाइलाइट्स एपिसोड अगर देखने को मिल जाए तो वो आने वाले एपिसोड को जस्टिफाई कर देंगे जो शायद बेहतरीन हो।